हेलो फ्रेंड्स, सीएमए संगीत सौरभ दिस साइड। कैसे हैं आप सब? होपफुली फ्रेंड्स आप सभी अच्छे ही होंगे। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं आज की वैकेंसी को और देखते हैं कि आखिर ये वैकेंसी कहाँ से आई हुई है। तो फ्रेंड्स आज जो वैकेंसी आई है वो आरसीएफएल यानी राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड की तरफ से आई हुई है, जो कि एक नवरत्ना कंपनी है और ये एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंटरप्राइज है। तो फ्रेंड्स इसमें ग्रेजुएट अप्रेंटिस की वैकेंसी आई हुई है। तो फ्रेंड इसमें पोस्ट का नाम है अकाउंट्स एग्जीक्यूटिव। जहाँ तक एजुकेशन क्वालिफिकेशन का सवाल है तो उन्होंने बता रखा है कि इसमें आपने आपने अगर बीकॉम कर रखा है तो फिर बीबीए कर रखा है, फिर ग्रेजुएशन इन इकोनॉमिक्स कर रखा है, इन दैट केस यू आर एलिजिबल टू अप्लाई फॉर इट। अपर एज लिमिट इज 25 ईयर्स। और जहां तक इसमें परसेंटेज का सवाल है, मिनिमम परसेंटेज तो उन्होंने बता रखा है कि आपको मिनिमम 50% आना चाहिए, 50% इन ऑर्डर टू अप्लाई फॉर दिस। 1 साल के लिए यानी 12 मंथ्स के लिए आपका इंटर्नशिप पीरियड होगा। और टोटल नंबर सीट इसमें 51 है, जिसमें 26 सीट जो होगी वो ट्रॉम्बे के लिए है और 25 सीट जो है वो थाल के लिए है। तो टोटल नंबर सीट इसमें 51 हो जाएगी। और फ्रेंड्स जहां तक इसमें इन्होंने एक और बात बता रखा है, जो एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है। इन्होंने बोला कि कैंडिडेट हु हैव कंप्लीटेड एक्ट अप्रेंटिस ट्रेनिंग और जॉब एक्सपीरियंस फॉर अ 1 ईयर और मोर और परसुइंग हायर स्टडीज शैल नॉट बी एलिजिबल। तो इन्होंने बहुत क्लियरली बता रखा है कि आपने अगर कहीं किसी और पीएसयू से अगर आपने अगर इंटर्नशिप अगर पहले से ही अगर कर रखा है 1 साल या उससे ज्यादा पीरियड का इंटर्नशिप, इन दैट केस यू आर नॉट एलिजिबल टू अप्लाई फॉर इट। तो फिर इसमें आप अप्लाई नहीं कर सकते हो दोबारा से। तो पहली कंडीशन तो इन्होंने ये डाल रखी है। दूसरी कंडीशन उन्होंने ये भी डाल रखी है कि अगर आपने कोई अगर हायर स्टडीज अगर आप कर रहे हो, कि सपोज करो अगर आप सीए कर रहे हो, एग्जांपल अगर मैं बात करूं अकाउंट्स एग्जीक्यूटिव की अगर बात करूं, तो अगर आप सीए कर रहे हो, सीएस कर रहे हो, सीएमए कर रहे हो, इन दैट केस आप चूंकि हायर स्टडीज कर रहे हो तो आप भी इस चीज के लिए एलिजिबल आप नहीं हो। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है फ्रेंड्स, जिसको आप बिल्कुल ध्यान में रखें। इसमें फ्रेंड्स एक आपको एडिशनल फैसिलिटी और दी जा रही है कि आपको ओपीडी फैसिलिटी दी जा रही है कि आपका अगर इसमें सिलेक्शन अगर हो जाता है ऑन द बेसिस ऑफ इंटर्नशिप, तो आपको ओपीडी यानी मेडिकल फैसिलिटीज जो आपको है वो आपको ओपीडी मेडिकल फैसिलिटीज आपको मिल जाएगा। तो ये एक आपको अच्छी बात है जो ये लोग आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। और फ्रेंड जहां तक स्टाइपेंड का सवाल है तो उन्होंने बता रखा है कि ग्रेजुएट अप्रेंटिस जिसमें कि आपका सिलेक्शन होगा अकाउंट्स डिवीजन में, उन्हें 9,000 रुपीज पर मंथ का उन्हें स्टाइपेंड दिया जाएगा। और इन्होंने एक बात और बता रखा है कि आपको जो मेरिट लिस्ट जो आपकी प्रिपेयर की जाएगी, तो मेरिट लिस्ट में जिन लोगों का भी उसमें नाम आता है, जिनका भी सिलेक्शन होता है, उन्हें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए उन्हें बुलाया जाएगा। और अगर आपके डॉक्यूमेंट वगैरह इन ऑर्डर अगर आती है तो इन दैट केस आपकी इसमें सिलेक्शन की जाएगी। और जहां तक रजिस्ट्रेशन का सवाल है तो फ्रेंड्स इन्होंने इन्होंने दे रखा है कि नेट के पोर्टल पर जाके आप इसमें ये यूआरएल आप देख लें, nets.education.gov.in, यहाँ पर जाके आप इसमें अपने आप रजिस्ट्रेशन आप करवा सकते हो। साथ ही साथ इन्होंने बोल रखा है कि आपको कैसे अप्लाई करनी है, तो आरसीएफएल का वेबसाइट पे चली जाइए, राष्ट्रीय केमिकल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड की वेबसाइट पे चले जाइए, उनके रिक्रूटमेंट के हेड के अंदर चले जाइए, फिर वहां पे जाके आप एंगेजमेंट ऑफ अप्रेंटिस 24-25 उस हेड के अंदर जाके आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। और फ्रेंड जहां तक अपनी स्टार्टिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन का सवाल है तो उन्होंने बता रखा है कि 10th ऑफ दिसंबर 2024 इज द स्टार्टिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन। और लास्ट डेट ऑफ रिसीट ऑफ एप्लीकेशन इज 24th ऑफ दिसंबर 2024, यानी 24 दिसंबर 2024 तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। तो फ्रेंड्स एक बार आप सिंपल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अपना देख ले, अगर आपने बीकॉम अगर कर रखा है या फिर आपने अगर बीए इन इकोनॉमिक्स कर रखा है, बीबीए कर रखा है, और आप चाहते हो कि किसी अच्छे अगर नवरत्ना पीएसयू में अगर आप चाहते हो कि आपको एक्सपोजर मिले, आपको इंटर्नशिप अगर मिले, तो मेरा मानना है कि आपको इसमें अप्लाई करनी चाहिए। क्योंकि फ्रेंड आप सिर्फ ये क्वांटम आप मत देखो कि आप 9,000 रुपीज आपको एज अ स्टाइफेंड मिल रही है। अगर आप सिंपल आप देखो कि आप अगर बीकॉम अगर आप ग्रेजुएट अगर हो, फिलहाल अगर आप कोई हायर स्टडी अगर आप परस्यू नहीं कर रहे हो, या फिर आप किसी कंपटीशन की अगर तैयारी वगैरह भी कर रहे हो, फिलहाल घर पर हो, आइडियल हो, तो इट्स क्योंकि आपका टाइम इज मनी। आप देखोगे कि अगर आप बहुत सारा आप समय देखोगे कि आप सिर्फ ये सोचोगे कि हाँ मैं किसी कंपटीशन का मैं तैयारी कर रहा हूँ, और फिर आपका देखोगे 1 साल 2 साल 3 साल निकल जाएगा, एंड ऑफ द डे आप देखोगे कि आपने कोई टेक्निकल स्किल भी आपने गेन नहीं की। माइट भी हो सकता है कि आपने कुछ क्वालिफिकेशन में एनहेंस नहीं किया, तो फिर थोड़ी मुश्किल भी हो जाती है। तो फ्रेंड मेरी सजेशन रहेगी, आपने सिंपल ग्रेजुएट अगर कर रखा हो, कोई हायर स्टडी अगर परस्यू नहीं कर रहे हो, तो घर में बैठने से अच्छा है कि आप किसी महारत्ना कंपनी से आप एसोसिएट हो, वहां पर जाके आप अपने वर्क एक्सपोजर ले, प्रैक्टिकल काम सीखें। वहाँ पे प्रैक्टिकल काम एक्सपोज़र सीखने के बाद आपको फिर अच्छे लोगों से आपको इंटरैक्शन करने का मौका मिलेगा, जो अच्छे पोज़ीशंस वग़ैरह पे हैं, उनसे आपको इंस्पिरेशन मिलेगा, बहुत सारे आपको हेल्प वग़ैरह वग़ैरह भी मिल जाएगी। और इसलिए मेरा ये पर्सनल ओपिनियन होगा फ्रेंड कि अगर आपने अगर सिंपल ग्रेजुएशन कर रखा है, बीकॉम कर रखा है आपने, या बीबीए आपने कर रखा है, या बीए इन इकोनॉमिक्स अगर आपने कर रखा है, कोई फर्दर स्टडीज़ अगर आप नहीं कर रहे हो, तो इट्स बेटर कि आप घर पे बैठने से, आइडल होने से अच्छा है कि आप इसमें प्रैक्टिकल नॉलेज आप लें। आप एक नवरत्ना कंपनी है, आपको अच्छा एक्सपीरियंस यहाँ पे मिलेगा, वहाँ पे अपने अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो डेफिनिटली आप इसे जॉइन करें और अपने टेक्निकल स्किल को आप एनहांस करें। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं फिर अपने किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।